उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के कई केंद्र हैं। यहाँ पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और मध्य यूपी में कई ऐसे छत्रप हैं जिनका रसूख ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सभी इनसे करीबी ही दिखाते हैं। ऐसा ही एक नाम है बृजभूषण शरण सिंह। ये यूपी के कद्दावर बाहुबली नेता माने जाते हैं। गोंडा और आसपास के जिलों में बृजभूषण का रसूख ऐसा है कि सियासी जीत के लिए इनसे तालमेल बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से ये बाहुबली नेता एक ऐसे संकट से घिरा रहा जिसने इसके पूरे सियासी करियर को ही दांव पर लगा दिया। वो शख्स जिसने एक इंटरव्यू में कत्ल करना तक स्वीकार कर लिया हो, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ संबंध के आरोपों में टाड़ा झेला हो और तिहाड़ जेल में महीनों गुजारे हों, राम मंदिर आंदोलन में बाबरी विध्वंस का आरोपी रहा हो, फिर आरोपों से मुक्त हो गया हो, उस शख्स पर पॉक्सो एक्ट का आरोप उसके पूरे रसूख को बट्टा लगाने के लिए ही काफी था। तो क्या है पूरी कहानी, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। 8 जनवरी 1957 को नवाबगंज में बृजभूषण शरण सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही वह अखाड़े में उतर गए। देखते देखते आसपास के इलाके में पहलवान का नाम हो गया। बस इसी दौरान साकेत कॉलेज में उनकी एंट्री हुई। यहाँ से सियासी शुरुआत भी हो गई। अपराध की दुनिया में भी बृजभूषण का नाम चलने लगा। कई केस इस दौरान उनके ऊपर लगे। इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। बृजभूषण भी इस आंदोलन में जोर शोर से जुट गए। देखते ही देखते भाजपा की टॉप लीडरशिप के करीबी हो गए। 1991 आते आते बीजेपी ने बृजभूषण को टिकट दे दिया और वह भारी मतों से जीतकर पहली बार संसद पहुंच गए। इसके बाद 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ। बृजभूषण ने खुद दावा किया था कि उन्होंने भी इस विध्वंस में मदद की थी। सीबीआई ने उन्हें भी अभियुक्त बना दिया, लेकिन 2020 में वो आरोपों से मुक्त हो गए। 1992 में ही बृजभूषण पर दाऊद गैंग को मदद करने का आरोप लगा और उनके खिलाफ टाड़ा लगाया गया। वो कई महीने तक तिहाड़ जेल में रहे। इसके बाद मायावती जब मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण करना चाहा। बृजभूषण ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाद में अटल को दखल देनी पड़ी और मायावती ने अपने फैसले को वापस लिया। देखते ही देखते गोंडा और आसपास के इलाकों में बृजभूषण की तूती बोलने लगी। 2009 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और दिलचस्प ये था कि बृजभूषण ये चुनाव भी आसानी से जीत गए। फिर 2014 में उनकी बीजेपी में वापसी कराई गई। इसी दौरान बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक ने राजनीति में एंट्री की। 2017 में वह बीजेपी की प्रचंड जीत में गोंडा से विधायक बने। 2019 में बृजभूषण फिर से कैसरगंज सीट जीते। इसके बाद 2022 में प्रतीक भी दोबारा विधायक बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 2023 के घटनाक्रम में बृजभूषण को भारी संकट में डाल दिया। दरअसल बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी थे। अचानक जनवरी 2023 में बृजभूषण के खिलाफ हरियाणा के नामी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही नहीं, कई पहलवान बृजभूषण की शिकार हैं। विनेश के साथ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे मेडलिस्ट पहलवानों ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया। विनेश फोगाट और कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही है। हालांकि कोर्ट में ही दिल्ली पुलिस ने बताया कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है। अप्रैल 2023 में महिला पहलवानों ने बृजभूषण और विनोद तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। विनोद तोमर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सेक्रेटरी थे। एफआईआर में कहा गया कि ये घटनाएं भारत और भारत के बाहर 10 सालों के दरमियान घटी। इस बीच अप्रैल 2023 में ही एक नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया है। इन आरोपों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बृजभूषण ने आरोपों को निराधार बताया और कहते रहे कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है, लेकिन मामला तूल पकड़ता चला गया।
देखते ही देखते 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया। भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण को टिकट जरूर दे दिया। करण भूषण चुनाव में जीते और सांसद बन गए। वहीं बृजभूषण पूर्व सांसद होने के बाद से ही कोर्ट में केस का इंतजार करते रहे। इस बीच पॉक्सो एक्ट के मामले में नाबालिग पहलवान के पिता ने अपना बयान बदल लिया। पिता ने कहा कि उन्होंने और उनकी बेटी ने बृजभूषण के खिलाफ कुछ गलत आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को एक 550 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पहले के आरोपों को वापस ले लिया है। इसके आधार पर पुलिस ने मामले को बंद करने की सिफारिश की। अब 26 मई 2025 को आखिरकार कोर्ट ने ये केस बंद कर दिया। पॉक्सो एक्ट के आरोप से मुक्त होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। स्वागत के लिए 100 से अधिक एसयूवी का काफिला देखने को मिला। बृजभूषण ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के साथ संतों महंतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनका काफिला गोंडा में नंदिनी नगर महाविद्यालय और नवाबगंज तक चला। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था और कोर्ट की ओर से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप खारिज करने से ये तय हो गया है कि इस कानून का दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब अदालत का आदेश आ जाने के बाद मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले लोग बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सताने वाले सब लोग सताए जाएंगे। बृजभूषण ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस मुख्य किरदार थी और सबसे बड़ा किरदार की भूमिका में हुड्डा फैमिली थी। वही प्रियंका जी को गुमराह किए थे। आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा साहब 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे। 12 बजे उनके रथ अपने आप गायब हो गया। जो लोग भी बिना सोच विचार किए मात्र राजनीति के कारण किसी की जान लेने की कोशिश करेंगे, तो भगवान है ऊपर, वह सब देखता है। बृजभूषण ने आखिर में कहा कि जो मेरा विरोध किए हैं, मुझ गरीब को सताए हैं, वह सब सताए जाएंगे भगवान के द्वारा। वहीं कुश्ती महासंघ को लेकर बृजभूषण ने कहा कि कुश्ती संघ का एक नियम है कि 12 साल तक ही अध्यक्ष रह सकता है और मैं 12 साल तक कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा। जितनी सेवा कर सका था किया। कुश्ती ने मुझे बहुत कुछ दिया। भले बाद में मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन कुश्ती ने मुझे बहुत दिया। आज कुश्ती के कारण मैं देश में पहचान रखता हूँ। जो संजय सिंह हैं, उनसे 40 साल पुराने मेरे संबंध हैं। वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बृजभूषण ने कहा कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष तब माना जाता कि मेरे पास नहीं है, जब जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र में अगर वह सफल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कुश्ती का अध्यक्ष अपने ही पास है।